हेलो गाइस, ट्रायंगल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्वाड्रेटर्स। बट आज जो हम क्वाड्रेटर्स में पढ़ रहे हैं वो बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटर्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर क्या होती है, क्वाड्रेटर्स, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है क्वाड्रेटर। तो आज आपको कोई होमवर्क नहीं होगा क्वाड्रेटर से, सिर्फ आपको वो रिवाइज करना होगा, ठीक है। बट इसका मीनिंग ये नहीं कि आप संडे को ऐसे ही वेस्ट कर दें, ठीक है। जो ट्रायंगल्स आप लोगों ने पढ़ा है उसको कंप्लीट रिवाइज करो बैठ के, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाओ, उसके चैप्टर के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो सब आप कंप्लीट करें। मीनिंग अप टू संडे आप जो ट्रायंगल्स है वो बिल्कुल कंप्लीट कर दें, ठीक है। तभी आगे बढ़े बेटा। सारा जो काम है मैथ्स में वो इंटरलिंक्ड, एक सर्कल के ऊपर चल रहा है। अगर आपको पीछे वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो नेक्स्ट पोर्शन में आपको दिक्कत आती रहेगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटर शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। और अगर ट्रायंगल से कोई भी डाउट है तो आप मुझसे संडे तक क्लियर कर लो। क्वाड्रेटर, ठीक है। क्वाड का मीनिंग होता है फोर और लेटरल का मीनिंग होता है साइड। यानी फोर साइडेड जो क्लोज्ड फिगर है उसको आप क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटर बोलते हैं। क्लियर, ये बता लेते हैं हम लोग। ए बी सी एंड डी, ओके। These are sides of quadrilateral. AC and BD are diagonals of quadrilateral. Okay. And फिर है adjacent sides. Adjacent sides and opposite sides. नेम से ही क्लियर हो रही है ये बातें, इसमें हमें टाइम वेस्ट क्यों करना। जो साइड्स बिल्कुल साथ हैं, जैसे AB और BC are adjacent to each other, so they are adjacent. BC and CD दोनों आपस में, ऐसा नहीं है कि फिर AB और CD पे एडजेसेंट, नहीं। AB and CD are opposite sides. AD and BC are opposite sides. AB and AD are adjacent sides. Clear? Same case. Consecutive angles and या adjacent angles बोलो या फिर और opposite angles. A and C are opposite angles. B and D are opposite angles. Okay. A and B are adjacent to each other. Adjacent angles. B and C are adjacent angle. C and D are adjacent, D and A are adjacent, but A and C opposite, B and D opposite angles. Clear? बस इतनी सी बात। अब जो फर्स्ट थ्योरम है आपकी, फर्स्ट थ्योरम ऑन क्वाड्रेटर, the sum of all four interior angles of quadrilateral, the sum of all four interior angle of quadrilateral, sum of all four interior angle of quadrilateral is 360. क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। क्लियर? बड़े सिंपल प्रूफ करते हैं। मुझे क्वाड्रिलेटरल गिवन है A B C एंड D, ठीक है। A B C एंड D मुझे प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। AC ज्वाइन कर दिया, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया। तो इन ट्रायंगल ABC आपको दिखाई देगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। कोई डाउट क्या इस बात में? कोई डाउट वाली बात नहीं है, तो डाउट कैसे होगा। 4 5 एंड 6 बोल दिया। फिर आप आ जाओ इन ट्रायंगल ACD में। मैंने 2 ट्रायंगल्स बना लिए। ACD में क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ऐड कर दूंगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360। हाँ जी, 1 और 6 कितना हो जाएगा, एंगल A 2 कितना हो जाएगा, एंगल B 3 और 4, एंगल C और 5 कितना हो जाएगा, एंगल D इज इक्वल टू 360। 6 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सभी एंगल का सम 360 को मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे, ठीक है। थोड़ा कुछ आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम, ठीक है। सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड रोम्बस, फोर्थ स्क्वायर, नाम सुने होंगे ना सभी के। फिफ्थ ट्रेपेजियम, ठीक है। और सिक्स्थ काइट फिगर, ठीक है। ये फिगर हम 1 बाय 1 करके स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको इनकी सभी की बेसिक डेफिनेशंस बताता हूँ जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ी हुई, फिर हम उनको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम, हैविंग अपोजिट साइड्स पैरेलल, और भी देखेंगे हम क्या क्या होता है पैरेललोग्राम में। हैविंग अपोजिट साइड्स पैरेलल, वो फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, आप इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। सभी एंगल 90 हैं, ऑल एंगल्स आर 90। और भी बहुत बातें होती हैं, बट मैं बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। सभी एंगल, रोम्बस, ऑल फोर साइड्स इक्वल, ऑल फोर साइड्स इक्वल। स्फीयर, ऑल फोर साइड इक्वल, ऑल फोर साइड इक्वल एंड ऑल एंगल 90। ट्रेपेजियम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। और काइट फिगर में एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, काइट फिगर आप इसको बोलते हैं। देखो ये जो मेरी क्वाड्रेंटल है, ए बी सी एंड डी, अभी हम पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1। आई थिंक यहाँ तक आपको 8 तक में पढ़ा होगा, इसलिए एक बार जस्ट रिवाइज। ए बी सी डी जो फिगर है उसको आप क्या बोलते हैं, काइट फिगर बोलते हैं। इसके अंदर ए बी और ए डी इक्वल है, बी सी और सी डी इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब इसको काइट फिगर। ट्रेपेजियम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ये और ये पैरेलल। स्फीयर, सभी साइड्स इक्वल, सभी एंगल 90। रोम्बस, फोर साइड्स इक्वल, ठीक है। ये आप लोग पढ़ के आए, ठीक है। तो हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, पैरेललोग्राम से शुरू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना हर एक फिगर। हाँ जी, फर्स्ट quadrature having opposite sides parallel, quadrature having opposite sides parallel is known as, क्या बोलते हैं आप उसको, पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, फर्स्ट फिगर पढ़ रहे हैं, ए प्रॉपर्टी। लिखो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, फर्स्ट है जो फर्स्ट थ्योरम लिख लो। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles, हाँ जी फर्स्ट। अब ध्यान से देखो, ये आपको सभी लर्न करना है, समझनी है, अच्छे से करनी है, तो इसका सभी बातें माइंड में फीड। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हाँ जी देखो, ए बी सी डी, क्या गिवन है मुझे, ए बी सी डी इज पैरेलल। क्या मीनिंग है इस बात का, इस बात का मीनिंग है ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ए डी, ये मुझे गिवन है। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ए सी ड्रॉ कर दिया। डायगोनल ने क्या किया, पैरेललोग्राम को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। मुझे प्रूव करना है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ओके, तो प्रूफ शुरू करते हैं। ट्रायंगल से खाली दोनों, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल
ACD। अब देखो ध्यान से, हम एंगल लिखने की बजाय नंबर लिख लेते हैं, ये 1 और ये 2। ABC में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस AB एंड CD, कोई डाउट नहीं। ओके, अच्छा एंगल 2, सॉरी इसको बोल दिया 3, इसको क्या बोल दिया 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड AC इज इक्वल टू AC। साफ साफ दिखाई दे तो रहा है, 1 और 2 इक्वल, 3 और 4 इक्वल। ओके, तो और एक साइड कॉमन हो गया, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, हाँ जी, C के इक्वल हुआ है C, B किसके इक्वल हुआ है B, A, वो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? अच्छा, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यहाँ तक समझ आ गया सभी को? फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी क्लियर हो गई है, लेकिन सभी बच्चों को समझ आना चाहिए। पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बार पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है और 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर आप यही बात 3D से देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कहीं से भी देख सकते हो, समझ गए? हमने किससे किया, इसी से। ठीक है, अब इसी फिगर पे पढ़ना भी हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। 1 हो गया कंप्लीट। सेकंड बी बार, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मुझे प्रूव करना है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखो अभी मैंने प्रूव किया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1 C के इक्वल हुआ था, B D के इक्वल हुआ था। ओके, और CD A, 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये बताओ मुझे AB इज इक्वल टू CD आएगा। इट मींस AB इज इक्वल टू CD, इससे CPCD से AB किसके इक्वल है, CD। अच्छा, और जी यहाँ से देखो BC किसके इक्वल है, AD, या DA लिखो जैसे हुआ, BC इज इक्वल टू CPCD। आई बात समझ? तो AB इज इक्वल टू CD है एंड BC इज इक्वल टू AD है। सेकंड प्रॉपर्टी भी ऐसे क्लियर होगी। क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ किया ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की, AB इज इक्वल टू CD आएगा, BC इज इक्वल टू AD। क्लियर? थर्ड, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हाँ जी, वो बोल रहे हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल होंगे। अब देखो ABC और CDA ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इट मींस एंगल ABC इज इक्वल टू, जो ABC एंगल है वो CDA के इक्वल होगा, कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एंगल x है, ये भी कितना होगा भाई, x होगा। क्लियर? सेम तरीके से A और C भी इक्वल होगा। A और C कैसे इक्वल होगा, ये आपको मैं तो 1/4 लिख दिया था, मैं ऐसे लिख दूं आपको बिल्कुल। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये अगर 2 है तो ये भी कितना होगा, 2। C एंगल 1+2 और A एंगल भी 1+2। ठीक है, तो बड़े आराम से अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। देखो 3 बातें बड़े आराम से हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में प्रूव कर लिया है। अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन, कोई दिक्कत? क्लियर? उसके बाद मैंने बताया डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम्स इनटू 2 ट्रायंगल्स। हो गया 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट का अपोजिट साइड्स भी इक्वल और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल। ठीक है, आपके बुक में इतनी सारी थ्योरम्स अलग-अलग कर रखी है, बट ये बात एक ही है, घूम फिर, बट याद सभी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हम जी ये देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी,
फोर्थ। Diagonals of parallelogram bisect each other. Draw parallelogram A, B, C, D. Diagonals of parallelogram AC and BD मैंने मार दिया हो। क्लियर? डायगोनल्स ऑफ पैरेलल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मीनिंग है जो BD डायगोनल है, क्या है BD जो डायगोनल है वो AC को हाफ हाफ कर देता है और जो AC डायगोनल है वो BD को हाफ हाफ कर देता है। यानी मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट AO इज इक्वल टू OC। अगर मैं प्रूव कर दूं कि AO और OC क्या है, इक्वल है, इसको मैंने BD ने इसको हाफ हाफ कर दिया। और अगर मैं प्रूव कर दूं OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, तो मीनिंग AC ने BD को हाफ हाफ कर दिया। करते हैं। अब ट्रायंगल्स कैसे उठाएंगे देखो, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD पैरेललोग्राम मुझे गिवन है, ये 1 तो ये भी 1, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अगर 2 तो ये भी 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD हो गया। ये तो मुझे प्रूव करनी है, मुझे गिवन नहीं है। अब किसको ऐसा भारती तो नहीं है ना किसको पता ही नहीं चले गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम गिवन है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मुझे प्रूव करना है। तो मैंने दोनों ट्रायंगल उठाई। अब मुझे बताओ 1 और 1 2 और 2 इक्वल पैरेललाइंस गिवन है। ओके, अच्छा AB इज इक्वल टू CD अब हम अभी प्रूव करके आए, हम उसका यूज कर सकते हैं अब क्योंकि हम वो प्रूव कर सकते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल लिख लेना आपने बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ABO, A की जगह उसका क्या होगा COD के कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा अगर ABO COD के कॉन्ग्रुएंट है तो इट मींस क्या हो गया मैंने ABO नहीं AB की जगह D आएगा ना यहाँ पे CDO आएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो AO इज इक्वल टू CO आ गया एंड BO इज इक्वल टू DO। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है आपको ये दोनों ट्रायंगल्स उठाने, ये दोनों उठा लो, ये वाली और ये वाली उठा लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। देखो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लो, BC और AD इक्वल हो जाएगी, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो BO इज इक्वल टू OD आ जाएगा, AO इज इक्वल टू OC आ जाएगा। आई थिंक क्लियर फोर्थ प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ। हाँ जी, एक बार हम देख लेते हैं क्या पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ जी देखो, अब एक बात सुनो, अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें क्या क्या पढ़ा। पैराग्राफ के अपोजिट साइड्स पैरेलल, फर्स्ट अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये हम सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, और डायगोनल्स पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखो आप लोग लिखो अ फिगर इज said to be parallel। A four-sided figure लिख लो या quadrilateral लिख लो। A quadrilateral is said to be parallelogram curve if first opposite sides parallel। अगर opposite side parallel है तो भी फिगर क्या कहलाएगी, आपकी पैरेललोग्राम कहलाएगी। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन सेकंड, अगर किसी फिगर की अपोजिट साइड्स
इक्वल है तो फिगर क्या कहलाएगी, पैरेललोग्राम कहलाएगी। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये याद रखना सभी बात है, अपोजिट एंगल इक्वल है। फोर्थ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर किसी क्वाड्रेटिकल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो फिगर आपकी कम से कम क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम हो जाएगी। और लास्ट, one pair of opposite side are equal and parallel. These are the necessary and sufficient conditions for a quadrilateral to be a parallelogram. समझे बात को? अगर आपको किसी फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, शो करना है, तो या तो आप ये शो कर दो फर्स्ट कंडीशन, आइदर और वाली, अपोजिट साइड्स पैरेलल अगर आपने शो कर दी तो फिगर पैरेललोग्राम हो जाएगी। अपोजिट एंगल इक्वल, साइड्स इक्वल, एंगल इक्वल, अब ये शो कर दो डायगोनल्स वाइज, कोई भी कंडीशन शो कर दो। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, हम इसका मीनिंग समझ लो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड, अगर कोई फिगर दिया हुआ है मुझे ए बी सी एंड डी मुझे गिवन है, और मुझे मैंने किसी तरीके से प्रूव कर लिया ए बी इज इक्वल टू सी डी है और ए बी पैरेलल सी डी है, यानी ए बी सी डी के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो इस बात का श्योर मीनिंग है कि ये फिगर क्या रही होगी, पैरेललोग्राम रही होगी। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी है और पैरेलल, एक ही पेयर है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो फिगर क्या रही होगी, पैरेललोग्राम रही होगी। फिर मैं पैरेललोग्राम वाले सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, अपोजिट साइड इक्वल, एंगल इक्वल, और दीस आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अ फिगर इज सेड टू बी पैरेलल। ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ जो थ्योरम है, ई पॉइंट करके लिख लो। ई और एफ सेम बात है, तो ध्यान से समझना, ई और एफ का सेम मीनिंग है। नेक्स्ट है जो ई, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ two consecutive angles of parallelogram meets at 90, बड़ी सिंपल सी बात। मुझे एक पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी सी एंड डी, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, मान लो एंगल ए और बी को मैंने बाइसेक्ट कर दिया, ए को बाइसेक्ट किया ये और बी को बाइसेक्ट किया ये, ऊपर मिल रहे हैं, तो बोला मीट सेट 90, यानी ये एंगल मुझे क्या प्रूव करना है, 90 प्रूव करना है। मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए बी ओ सॉरी ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देखो एंगल ए और बी को मैंने बाइसेक्ट कर दिया, मुझे प्रूव करना है एंगल ए और बी 90। इंपॉर्टेंट, आप सुनो, अगर एंगल ए को बाइसेक्ट करूंगा, ये अगर 1 होगा तो ये भी कितना होगा 1, ये अगर 2 होगा तो ये भी कितना होगा 2 होगा। अब ध्यान से सुनो, ए प्लस बी 180 होता है कॉन्जिक्यूटिव, तो ए कितना है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, बी कितना है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 आ जाएगा, 2 को मिल गया तो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद अब इन ट्रायंगल ए बी ओ में आ जाओ, ए बी ओ में, ए बी ओ में क्या है, ये इस एंगल का सम 1 और इसका सम 180 होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए बी ओ
180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, 1 और 2 कितना है 90, उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट एंगल ए बी ओ लिख देता हूँ, ए ओ बी आएगा। ये एंगल कितना आ गया 90। वैसे बड़ी सिंपल सी बात है, 1 और 2 ट्रायंगल्स के दो एंगल का सम 90 है, थर्ड एंगल कितना होगा 90 हो जाएगा। क्लियर। अब इसी बात के ऊपर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, क्या है, all the angle bisectors of a parallelogram forms a rectangle। देखो क्या होगा, prove that angle bisector of angles of parallelogram form a rectangle, form a rectangle। ठीक है, देख लो ये लास्ट क्लास का हमारा, मुझे पैरेललोग्राम गिवन है, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं इसमें, ए बी सी और डी सभी एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो जो फिगर बनेगी वो मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना। ओके, तो ए को बाइसेक्ट किया तो ऐसे बाइसेक्ट कर लेते हैं और सी को बाइसेक्ट किया तो ऐसे बाइसेक्ट, तो ये लाइन को मीट कर देते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है, किसने कहा, तो क्या मैंने बोला कहीं पर कि जो डायग्राम होगा वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है? नहीं। अब आप इस बात का ध्यान रखना है वो कैसे बनेगी ये फिगर। ये मिस्टेक करते हैं सभी बच्चे, ऐसे पैरेललोग्राम लेंगे, एंगल ए को बाइसेक्ट करेंगे, ऐसे एंगल सी को बाइसेक्ट कर, दोनों लाइंस को मीट कर देंगे, इसको डायगोनल बना देंगे, वो गलत है, नहीं होगा भैया ऐसा। ऐसा सिर्फ रोम्बस में होता है, रोम्बस में या स्फीयर में। ठीक है, देखो क्या होगा इसके अंदर, पैरेललोग्राम ली मैंने, अब ध्यान से समझ लेना, 1 मिनट का काम है। ए बी सी एंड डी, एंगल ए को बाइसेक्ट किया, एंगल सी को बाइसेक्ट किया, बी को बाइसेक्ट किया और डी को बाइसेक्ट। समझे बात की? कहाँ पर मिल रहे हैं? ये पी पर मिल रहा है, ये क्या ऊपर, यहाँ पर, ये आर पर, और ये ऐसे देखो, इसके और इसके बाइसेक्टर, इसके और इसके बाइसेक्टर ऊपर, इन दोनों के बाइसेक्टर यहाँ पर और ऊपर वाले के बाइसेक्टर यहाँ। 4 पॉइंट्स आ गए। ये जो फिगर है, ये फिगर मुझे रेक्टेंगल आ गया क्वेश्चन समझ में। अब देखो ये जो हम करके आए, अंदर सुनो, ए और बी को बाइसेक्ट किया है, दो एंगल्स को बाइसेक्ट करूंगा, जहां पर वो मिलेंगे ये एंगल 90 होगा, कोई डाउट नहीं। ओके, सी और डी को बाइसेक्ट किया, तो जहां पर मिलेंगे दो एंगल्स को बाइसेक्ट 90 होगा। अभी तो पढ़ के आए हम लोग, ये क्वेश्चन आना चाहिए। बी और सी को बाइसेक्ट किया, तो जहां पर मिलेंगे ये एंगल अगर 90 है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कितना होगा 90। ए और डी को बाइसेक्ट किया, एस पर मिले तो ये एंगल कितना होगा 90, ये 90, ये भी कितना 90। तो अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है उसके सभी एंगल्स कितने हैं 90। अगर सभी एंगल्स 90 है तो फिगर रेक्टेंगल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। ठीक है, कल आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे और अपना 12th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके।